बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों पर महफूज होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफियत से रखे, आमीन। इंडस्ट्रियल फार्मेसी एंड क्वालिटी कंट्रोल, इसमें आज हमारा लेक्चर है बच्चे, लेक्चर नंबर 9, जिसके अंदर हम स्टडी कर रहे हैं अबाउट मिक्सिंग। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया अबाउट डिफरेंट मैकेनिज्म्स ऑफ मिक्सिंग, डिफरेंट तरीके, डिफरेंट अमल जिसके ज़रिए हम मिक्सिंग के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, क्या जिसमें हमने शेयर मिक्सिंग देखा, डिफ्यूजिव मिक्सिंग देखा और कनेक्टिव मिक्सिंग देखा। ठीक है, इस चीज़ को स्टडी किया हमने, डेफिनेशंस की इनकी। उसके बाद हमने देखा अबाउट लिक्विड मिक्सिंग। लिक्विड मिक्सिंग, तो लिक्विड मिक्सिंग जब हमने देखा उसकी दो टाइप्स थी, लिक्विड विद लिक्विड एंड लिक्विड विद सॉलिड। लिक्विड विद लिक्विड की फर्दर दो टाइप्स थी, लिक्विड विद सॉल्युबल सॉलिड और लिक्विड विद इनसॉल्युबल सॉलिड। और लिक्विड विद लिक्विड की फर्दर टू टाइप्स थी, लिक्विड विद मिजिबल लिक्विड एंड लिक्विड विद इमिजिबल लिक्विड। ठीक है, जब लिक्विड को किसी सॉल्युबल सॉलिड के साथ मिक्स करेंगे तो हमारे पास सिरप बनेगा सॉल्यूशन फॉर्म में। जब लिक्विड को किसी इनसॉल्युबल सॉलिड के साथ मिक्स करेंगे तो हमें किसी सस्पेंडिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी और हमारे पास रिजल्ट में एक सस्पेंशन बनेगी जिसमें पार्टिकल सस्पेंडेड होंगे, पूरी डोजेज फॉर्म में फैले हुए होंगे। और अगर हम लिक्विड को लिक्विड के साथ जो उसमें हलशुदा हो उसमें मिक्स करेंगे तो हम देखेंगे कि हमने एक सोल्यूशन हासिल किया। ठीक है, एक सोल्यूशन हमें मिलेगा, जैसे ओरल सॉल्यूशन है, ऑटिक सॉल्यूशन है, टॉपिकल सॉल्यूशन है। ठीक है, देन इसके बाद फर्दर जो है हमारे पास लिक्विड विद इमिजिबल लिक्विड है, यानी ऐसा लिक्विड जो किसी दूसरे लिक्विड के अंदर हलशुदा नहीं है। तो पानी और तेल की एग्जांपल अगर हम लें, ऑयल और वाटर की, जो रिजल्ट में हमें इमल्जन बना कर देती है, तो ये वो दो लिक्विड हैं जो आपस में इमिजिबल हैं, हल नहीं हो सकते। आज हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे सेकेंड पोर्शन की तरफ, अबाउट द इक्विपमेंट्स यूज्ड फॉर मिक्सिंग। जैसे हमने मिलिंग में किया था, पहले मिलिंग का इंट्रोडक्शन लिया था, साइज रिडक्शन का इंट्रोडक्शन लिया था, देन हमने प्रोसेसेस पे आए थे, जनरल प्रोसेस ऑफ साइज रिडक्शन पे। इसी तरह अब यहाँ पर हमने मिक्सिंग का इंट्रोडक्शन लिया है, उसकी टाइप्स देखी हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज़ देखी हैं, ठीक है, उसके मैकेनिज्म्स देखे हैं। अब हम आएंगे उसके ऑपरेटर्स की तरफ, उसके प्रोसेस की तरफ। तो जनरल प्रोसेसेस में अगर हम चलेंगे तो उसमें हमारे पास सबसे पहले आएगा टाइप्स ऑफ मिक्सिंग ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। टाइप्स ऑफ मिक्सिंग ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, यानी ज़ाहिरी शक्ल में जो हम मिक्सिंग कर रहे हैं उसके लिए जो हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो कैसा है। ठीक है, उसकी ज़ाहिरी शक्ल, वो दिखने में कैसा है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा सॉलिड या पाउडर मिक्सिंग, फिर हमारे पास सेमी सॉलिड्स की मिक्सिंग और फिर लिक्विड की मिक्सिंग। ठीक है, सॉलिड मिक्सिंग, सेमी सॉलिड मिक्सिंग एंड लिक्विड मिक्सिंग। सॉलिड मिक्सिंग क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच टू और मोर सॉलिड, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज़्यादा सॉलिड सब्सटेंसेस कंबाइन टुगेदर, इनको एक साथ जोड़ा जाता है टू प्रोड्यूस, ताकि पैदा हो सके अ होमोजीनियस मिक्सचर। अ होमोजीनियस मिक्सचर, ताकि एक होमोजीनियस मिक्सचर जो है वो हमें मिल सके। होमोजीनियस का नाम सबने सुना हुआ है पहले भी, होमो और हेट्रो। ठीक है, होमो मीन सेम और हेट्रो मीन डिफरेंट। ठीक है, होमो मीन सेम, हेट्रो मीन डिफरेंट फेजेस।
जैसे सोल्यूशन बनेगा तो होमोजीनियस होगा, अगर सस्पेंशन बनेगा तो हेट्रोजीनियस होगा। सिरप बनेगा तो होमोजीनियस होगा, जबकि अगर हमारे पास इमल्जन बनेगी तो वो हेट्रोजीनियस होगा। क्यों? क्योंकि उनका फेज कुछ देर रख दें तो वो अलहदा हो जाता है। ठीक है। द प्रोसेस इन विच टू और मोर सॉलिड सब्सटेंसेस, अब यहाँ सॉलिड सब्सटेंसेस से बचे जहाँ मुराद होगी पाउडर मिक्सिंग। ठीक है, पाउडर्स are mixed together or combined together to produce a homogeneous mixture or a continuous movement of particles। एक homogeneous mixture और particles की continuous movement जो है वो हमें required होगी। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इट प्रोड्यूस द बल्क मिक्सचर, एक ऐसा बल्क मिक्सचर हमें देता है विच व्हेन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डोजेस, कि जब उसको डोजेस में उसको डिवाइड किया जाए, एवरी यूनिट ऑफ डिवाइडेड डोज मस्ट कंटेन द करेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ ईच इंग्रेडिएंट। तो हर इंग्रेडिएंट का करेक्ट प्रोपोर्शन उस हर डोज के अंदर जाएगा। जैसे अब आप देखते हो एक गोली डिस्प्रिन की अगर आप लोगे तो उस एक गोली में जितनी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं और एक्सिपिएंट्स हैं वो सारे के सारे बकाया डिस्प्रिन की गोलियों में भी मौजूद होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जब इसको तैयार किया जाता है तो इसको टैबलेट की शक्ल देने से पहले जो मटेरियल बनाया जाता है या जो पाउडर बनाया जाता है, उस पाउडर के अंदर जितनी भी डोजेस बनाई जाएंगी, जितनी भी टैबलेट्स बनेंगी, हर टैबलेट में बराबर मिकदार में एपीआई और एक्सिपिएंट्स जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब उस बल्क को, उस लार्ज क्वांटिटी वाले मटेरियल को मिक्स किया गया था तो उसने इंश्योर किया था, लाजमी किया था यूनिट डोज, करेक्ट डोज को। ठीक है। अब इम्प्रॉपर मिक्सिंग process results in the non-homogeneous product that lack consistency like chemical composition, texture, flavor, color, particle size and most importantly pharmacological effect। improper mixing से ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो हमें नज़र आएंगे। ठीक है, अगर मिक्सिंग प्रॉपर नहीं होगी तो हमें ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी, जिसमें केमिकल कंपोजिशन ठीक नहीं होगी, टेक्सचर ठीक नहीं होगा, फ्लेवर ठीक नहीं होगा, कलर ठीक नहीं होगा, साइज ऑफ पार्टिकल ठीक नहीं होगा और ख़ास तौर पे फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जो है वो नहीं होगा। लैक मतलब कमी होना, ना होना। ठीक हो गया। देन द नेक्स्ट वन इज सॉलिड मिक्सिंग और पाउडर मिक्सिंग। सॉलिड मिक्सिंग और पाउडर मिक्सिंग। अच्छा, एक चीज़ और इसमें हमने स्टडी करनी है बच्चे कि जब भी आप मिक्सचर बना रहे हैं आपने एक चीज़ जहन में रखनी है कि वो पॉजिटिव मिक्सचर था, वो नेगेटिव था या वो न्यूट्रल था। फॉर एग्जांपल हमने जब लिक्विड को सॉल्युबल सॉलिड के साथ मिक्स किया, रिजल्ट में सॉल्यूशन बना, सिरप सॉल्यूशन बना। मिक्सचर कैसा था? न्यूट्रल। ऐसा ही है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, न्यूट्रल, नेगेटिव या पॉजिटिव। जब हमने सॉल्यूशन बनाया तो पॉजिटिव हमने पढ़ा था, जिसके लिए हम एक बार सॉल्यूशन बना लें हमें दोबारा उसको उस हालत में बरकरार रखने के लिए किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपनी शक्ल को बरकरार रखता है। नेगेटिव में हमने देखा था कि ऐसा सॉल्यूशन जिसको बनाने के बाद हमें किसी ना किसी एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी, मुसलसल हिलाने की ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो अपनी ज़ाहिरी शक्ल को बरकरार रखे। और जब न्यूट्रल पड़ा था तो उसमें सेमी सॉलिड्स और पाउडर्स हमने देखे थे। तो जब सॉल्यूशन बनता है तो दैट कंटेन अ पॉजिटिव मिक्सचर, अगर इमल्जन बनता है तो दैट इज़ अ नेगेटिव मिक्सचर, सस्पेंशन बनेगा दैट इज़ आल्सो अ नेगेटिव मिक्सचर। ठीक है, अब सॉलिड मिक्स हो रहे हैं, पाउडर्स की मिक्सिंग हो रही है, इट इज़ अ न्यूट्रल मिक्सर। क्यों? बिकॉज
powder particles after mixing do not separate out. ठीक है, they remain intact. इसकी अब डेफिनेशन हमने लिख ली सॉलिड मिक्सिंग की, वही डेफिनेशन आपने यहाँ पर कोट करनी है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी हमने इसका देख लिया। दोनों चीज़ें हमने पीछे वाली स्लाइड में इसकी नोट डाउन कर ली हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है और इसकी प्रॉपर्टीज़ यानी इसका मेन ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या है। ठीक है, ये जब हमने ये किया है पीछे वाली स्लाइड में सॉलिड मिक्सिंग डेफिनेशन भी कर ली और मेन ऑब्जेक्टिव भी कर लिया। नाउ इक्विपमेंट्स यूज्ड, आलात कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास है पेसल एंड मोटर, स्पैचुला एंड सीव्स, देन इसके बाद है टम्बलर मिक्सचर, एजिटेटर मिक्सचर। ठीक है, और भी इसके अलावा होते हैं, वी ब्लेड मिक्सर होता है, टरबाइन मिक्सर होता है। ठीक है, ये कुछ नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, वी ब्लेड भी होता है, टरबाइन भी होता है। तो ये जो बचे यहाँ हैं पेसल एंड मोटर, स्पैचुला एंड सीव्स, these three are used on small scale and these two are used on large scale. Pestle and mortar, spatula and sieves are used on small scale yani in the laboratories, while tumbler and agitator are used on large scale. You can see here it's a pestle and mortar. Again, this one is pestle and mortar used on small scale. ठीक है, then spatula also used on small scale. sieve, छन्नी, जाली जिसको हम कहते हैं, also used on small scale. Then turbine mixer, sorry, it is used on large scale. It is used on large scale in the industries. Then a tumbler used on large scale and a V blade mixer used on large scale. Used on large scale. ठीक हो गया। देन व्हाट इज पेसल एंड मोटर, बहुत बार हम इस चीज़ को डिटेल से स्टडी कर चुके हैं पेसल एंड मोटर के बारे में। स्मॉल स्केल पर यूज़ किया जाता है। मिक्सिंग एंड साइज रिडक्शन इज डन एट द सेम टाइम, जब इसके अंदर हम चीज़ों को ग्राइंड कर रहे होते हैं तो एक ही टाइम पर मिक्सिंग भी होती है और मिलिंग भी होती है। ठीक है, साइज रिडक्शन भी और मिक्सिंग भी। एग्जाम्पल आप घर में भी देख सकते हो कि जब आप चीज़ों को पीसते हो, ठीक है, जब आप पीसते हो तो वो पीसी भी जाती हैं, साथ साथ उनका साइज़ भी कम हो जाता है और मिक्स भी हो जाती हैं वो। ठीक है, मिक्स भी हो जाती हैं और साइज़ भी रिड्यूस हो जाता है उनका। देन आप देखोगे स्पैचुला। ठीक है, तो स्पैचुला आल्सो यूज्ड ऑन स्मॉल स्केल। A piece of paper or glazed tile is used. ठीक है, अब स्पैचुला को यूज़ करने के लिए हमें कोई मटेरियल रखना पड़ेगा जगह पर, तो हम या तो इस तरह से ग्लेज्ड टाइल, चमक वाली प्लेन शफाफ टाइल लेंगे या फिर कोई पीस ऑफ पेपर ले लेंगे। ठीक है, उसके ऊपर हम मटेरियल रखेंगे और उसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से स्पैचुला की मदद से। फिर हम देखेंगे सीव्स,
छन्नियाँ जिसको हम कहते हैं आम ज़बान में, जो हम इंडस्ट्रीज़ स्मॉल स्केल पर या इंडस्ट्रीज़ में या लेबॉर्ट्रीज़ में देखेंगे वो इस तरह की होती हैं, ठीक है। इट इज़ यूज्ड ऑन स्मॉल स्केल, इट ब्रेक लूज एग्रीगेट्स ऑफ पाउडर्स के लूज एग्रीगेट्स को ये तोड़ देता है। गिव्स अ होमोजीनियस पाउडर, एक होमोजीनियस पाउडर देता है। लूज एग्रीगेट्स किस तरह होते हैं, जिस तरह आप देखो समटाइम जब आटा या बेसन या मैदा हम छानते हैं तो आप देखते हो उसके ऊपर कुछ क्लम्प से गोल गोल से जुड़े हुए क्लम्प बन जाते हैं। एग्रीगेट कहते हैं एक गुच्छे को, तो वो जुड़ा हुआ एक क्लम्प बन जाता है। उस क्लम्प को फिर हम थोड़ा सा प्रेस करते हैं इस सीव में से या जो भी हमारे पास होती है उससे हम इसको गुजार देते हैं। तो जब हम लेबॉर्ट्री में यूज़ करते हैं बच्चे, तो उसमें इस तरह की सीव हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और उस सीव के अंदर जो है हमारे पास एक चीज़ स्पेसिफाइड होती है जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, वो है ये नंबर, ठीक है। दिस नंबर 10, ठीक है। और मैश नंबर लिखा हुआ है, देखिए 9 मैश कहते हैं पोर साइज को, ठीक है। पोर कहते हैं सुराख को। अब ये आप देख सकते हो इनके अंदर क्या पोर साइज है, ठीक है। पोर साइज इसका आपको वाजे होगा, ये आप इसमें देख सकते हो पोर साइज। अब दोनों का फर्क आपको नजर आ जाएगा, ये आप देखें पोर साइज। इसका मैश 4 है, ठीक है, इसका मैश 9 है। इसका साइज ज़्यादा है, इसका साइज कम है, ठीक है। इसका मैश नंबर 4 है, इसका सीव नंबर 4 है, इसका सीव नंबर 10 है, ठीक है। अब मैश नंबर जितना पोर साइज जितना बढ़ता जाएगा, नंबर जितना इंक्रीज होता जाएगा, उतना ही साइज छोटा होगा। जितना मैश नंबर आप ये देख रहे हो 4 है, अब ये खुला है, साइज सुराख खुला है, ठीक है। ठीक हो गया। इस तरह डिफरेंट साइजेस के सीव्स आपको लैब के अंदर मिलेंगे और इस तरह से वो वर्क कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। ये आप देख सकते हो, ये डिफरेंट साइजेस, सुराखों के साइज डिफरेंट होंगे तो नंबर मैश का डिफरेंट होता जाएगा। जितना सुराख पोर साइज बड़ा होगा, मैश नंबर उतना ही जो है वो छोटा होता जाएगा, उतना ही मैश नंबर इंक्रीज करता जाएगा, चेंज होता जाएगा। तो ये आप देख सकते हो फाइन है तो सुराख बहुत माइन्यूट माइक्रो साइज है, ठीक है, माइक्रो साइज है। इसका नंबर मैश नंबर बढ़ गया है, यानी 1 लीनियर स्क्वायर इंच के अंदर जो है वो कितने सुराख हैं, ये होता है मैश नंबर, ठीक है। फिर ये आप देख सकते हो ये डिफरेंट डिग्रीज हैं फाइननेस की, होमोजीनियस मिक्सचर को हासिल करने की। ठीक हो गया। तो मैश नंबर बेसिकली होता क्या है बच्चे, इट इज़ अ मैश नंबर। अगर आपको लिखना होगा, उसको डिफाइन करना होगा, तो आप कैसे डिफाइन करोगे, नंबर ऑफ होल्स पर लीनियर इंच ऑफ अ स्क्रीन, नंबर ऑफ होल्स पर लीनियर इंच ऑफ स्क्रीन। तो मैं आपको राइट डाउन कर देती हूँ मैश नंबर। नंबर ऑफ होल्स यानी पोर्स पर लीनियर इंच
of screen is called mesh number. ठीक है, यानी अब ये एक लीनियर इंच किस तरह से बनेगा, ये आप देखोगे कि ये एक लीनियर इंच अगर हमने यहाँ पर देखना है, लीनियर कहते हैं एक स्ट्रेट लाइन को, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन में इंच, ये आप देखोगे कि एक लीनियर स्क्वायर इंच, ये आपके पास स्केल होता है, स्केल से फिर हम देखते हैं कि एक इंच के अंदर इस तरह कितने होल्स आ रहे हैं, एक स्क्वायर के अंदर कितने होल्स हमारे पास आ रहे हैं, लीनियर होल, लीनियर इंच के अंदर, ठीक है। ठीक हो गया। तो इस तरह से हम इसको काउंट करते हैं, फिर फार्मूला अप्लाई करते हैं और जो हमारा प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करते हैं। नेक्स्ट टम्बलर मशीन है हमारे पास, यूज्ड ऑन लार्ज स्केल, इट इज़ मेड अप ऑफ मेटल, ठीक है, मेटल से बनी हुई होती है, रोटेट करती है हॉरिजॉन्टली, ठीक है। ये जब चीज़ हमारी इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, ठीक है, इस तरह से रोटेशन हो रही है तो ये वर्टिकल होती है, और अगर हमारी चीज़ इस तरह रोटेट कर रही है, ठीक है, तो ये हमारी जो रोटेशन है दिस इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है। कैसी रोटेशन है, हॉरिजॉन्टल, एक एक्सिस है हॉरिजॉन्टल, उसके गिर्द रोटेशन हो रही है। जैसे अब ये एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है हमारे पास, ये वाला, इसी के गिर्द जो है ये टम्बलर रोटेट कर रहा है, ये इस तरह से रोटेशन हो रही है, दिस इज हॉरिजॉन्टल। रोटेशन स्पीड इज़ वेरी लो और वेरी फास्ट, देन मिक्सिंग विल नॉट टेक प्लेस, बहुत कम होगी तब भी मिक्सिंग नहीं होगी, बहुत फास्ट चलेगा तब भी मिक्सिंग नहीं होगी। स्पीड 30 से 100 रेवोल्यूशन पर मिनट रखी जाती है, आरपीएम मीन रेवोल्यूशन पर मिनट। यूज्ड फॉर ड्राई पाउडर्स, ड्राई पाउडर्स के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चे, ये आज का आपका लेक्चर है, इसको आपने ध्यान से देखना है, डायग्राम्स ये ड्रॉ करनी है, दिस वन एंड दिस मिक्सर इफ़ इजी टू ड्रॉ, ये आपने ड्रॉ करना है, कोई एक नहीं होता, नो इशू, लेकिन स्मॉल स्केल के तीनों ऑपरेटर्स आपने अच्छे से, सीव में से कोई एक सीव आपने ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। जो चीज़ समझ नहीं आए पूछेंगे, क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।